नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th EVS में चैप्टर नंबर 7 एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। What float, what sinks? आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर। इसमें देखिए चैप्टर के स्टार्ट में यहाँ पे हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है, मतलब हेडिंग दी हुई है जो कि यहाँ पूछी है व्हाट फ्लोज व्हाट सिंक, मतलब क्या तैरेगा और क्या डूब जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टोरी स्टार्ट है जहाँ पे एक बच्ची आयशा की बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जो आयशा है ये अपने डिनर यानी कि रात के खाने का इंतज़ार कर रही थी। टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, क्योंकि आज इसकी जो अम्मी है, जो मम्मी है मतलब माँ है, वो इसका मनपसंद खाना बनाने वाली हैं। पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो, जो कि है पूरी और स्पाइसी यानी कि मसालेदार आलू। आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन दी हॉट ऑयल। आयशा अपनी माँ को जो पूड़ियाँ हैं उनको बेल कर गरम गरम तेल में डालते हुए देख रही थी। शी सॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक टू दी बॉटम ऑफ द पैन। उसने ये देखा कि जैसे ही उसकी मम्मी बेल के पूरी को कढ़ाई के अंदर जिसमें तेल है उसमें डाल रही हैं तो जो पूरी है वो पहले तो पैन के एकदम नीचे डूब जा रही है। एज इट पफ्ड अप द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन दी ऑयल। और जैसे ही पूरी फूलती है वो फूल कर पैन के ऊपर यानी कि तेल के ऊपर आके तैरने लग जाती है। वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक दी अदर्स। अब उनमें से एक पूरी थी जो कि नहीं फूल पाई और वो बाकियों की तरह तेल के ऊपर नहीं आई बल्कि तेल के नीचे ही रही। ऑन सीइंग दिस, यह देखकर आयशा टुक सम डो एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल। आयशा ने कुछ डो मतलब कि थोड़ा सा आटा लिया, थोड़ी सी लोई ली और उसको एक बॉल में रोल कर दिया। शी फ्लैटेंड इट एंड पुट इट इन द बॉल ऑफ अ वाटर। उसके बाद उसने उसको फ्लैट किया, मतलब कि किसी चीज़ से दबा के उसको उसने बराबर कर दिया और फिर उसने अपने एक कटोरा लिया, इसमें पानी भरा और उसके अंदर उसको डाल दिया। अलास इट सैंक टू दी बॉटम एंड स्टे देयर। अंत में क्या हुआ कि भैया जो भी इसने लोई को पानी के कटोरे के अंदर डाला था फ्लैट करके, तो वो जो भी लोई थी वो जो कटोरा है उसके बॉटम यानी कि एकदम एंड में जाके वहां पे डूब गई। थिंक वॉट हैपेंड इफ, इसमें ये कह रहा है क्या मतलब सोचो क्या होता। आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बॉल ऑफ वाटर। क्या होता कि अगर आयशा जो फूली हुई पूरी है उसको उस कटोरे में डालती। वुड इट सिंक और फ्लोट, क्या वो डूबता या फिर वो तैरता। तो देखो, अगर आयशा एक फूली हुई पूरी को उस पानी के बॉल के अंदर डालती तो जो पूरी है वो फ्लोट करती, मतलब वो क्या करती, वो उसके ऊपर तैरने लग जाती। You put a steel plate on water. Would it sink or float? What would happen to a spoon? इसमें ये कह रहा है कि अगर आप एक स्टील प्लेट को पानी के ऊपर रखते हो तो क्या होगा कि वो फ्लोट करेगी, मतलब ऊपर तैरेगी या डूब जाएगी। देखिए, अगर आपको ऐसी स्टील प्लेट डालनी है जो कि फ्लोट करे तो उसके लिए तो पहली चीज़ जो स्टील प्लेट है वो बहुत ही पतली होनी चाहिए, बहुत ही हल्की होनी चाहिए और आपको उसको ध्यान से रखना है, मतलब एकदम फ्लैट रखना है कि आपने आड़ा टेढ़ा रख दिया, आड़ा टेढ़ा रख दोगे तो तुरंत वो डूब जाएगी। और रही बात चम्मच की, तो चम्मच तो आप रखते ही उसमें डूब जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये इसका आंसर है। इफ द स्टील प्लेट इज वेरी थिन एंड लाइट एंड इट इज प्लेस्ड फ्लैट ऑन द वाटर ओनली देन इट वुड फ्लोट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वुड अ कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर। अब ये पूछा है कि जो कैप होती है, मतलब किसी भी बोतल की बोतल का जो ढक्कन होता है प्लास्टिक वाला, क्या वो पानी में डूबेगा या फिर वो तैरेगा। देखो, अगर आप उसको पानी में डाल रहे हो तो वो क्या करेगा, वो तैरेगा। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ। शाम के समय जो आयशा है वो नहाने के लिए जाती है।
She had just came out when her mother called, Aisha, you drop the soap in the water again. और जब नहा के आयशा बाहर निकली रही थी, मतलब निकलती है कि थोड़ी देर बाद उसकी माँ की आवाज़ आती है जो कि ये कहती कि आयशा तुमने एक बार फिर से पानी के अंदर जो साबुन है उसको ड्रॉप कर दिया, मतलब गिरा दिया है। टेक इट आउट एंड पुट इट इन दी सोप केस, उस साबुन को निकालो और साबुनदानी में रख दो। आयशा वॉज इन हरी एंड सोप केस फेल आउट ऑफ, आयशा बहुत ही जल्दी में थी जिस कारण से जो सोप केस है मतलब साबुनदानी है वो उसके हाथ से गिर गई। इट स्टार्टेड फ्लोइंग ऑन दी वाटर, और जैसे ही साबुदानी गिर रही पानी में जाके वो डूबने की बजाय वो तैरने लग गई। आयशा जेंटली पुट द सोप इन दी सोप केस, अब आयशा ने जेंटली मतलब बहुत धीरे से जो साबुन था उसको साबुन की मतलब साबुदानी में रख दिया। शी सॉ दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लो, उसने ये देखा कि साबुन रखने के बाद भी जो साबुनदानी है वो अभी क्या पानी पर फ्लोट हो रही है। इवन विद सोप इन इट, उसमें साबुन रखने के बाद भी अब भी वो क्या हो रही है, फ्लोट हो रही है। हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट्स ऑन वाटर वाइल अदर सिंक, इसमें ये कह रहा है कि क्या आपने कुछ ऐसी चीज़ों को देखा है कि जो कि पानी मतलब कुछ क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पानी पर तैरें और कुछ डूब जाएं। तो देखो ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि जग को हम लोग पानी में डालते हैं तो ऊपर तैरता कि नहीं तैरता है, लेकिन वहीं अगर आप स्टील का जग डाल दोगे तो वो नीचे डूब जाता है। थिंक हाउ दिस हैपन्स, द पोएम हेयर रेजेस सच क्वेश्चंस, अभी करके सोचो ऐसा क्यों होता है। नीचे एक कविता है जो कि ऐसे सवालों को उठा रही है। देखिए कोई भी चीज़ पानी पर तैरेगी कि नहीं तैरेगी, इसके लिए दो तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फैक्टर होता है डेंसिटी यानी कि घनत्व। ठीक, अगर किसी चीज़ की जो डेंसिटी है जो घनत्व है वो पानी के घनत्व यानी कि डेंसिटी से कम है तब तो वो तैरेगी, बट अगर वो पानी के घनत्व यानी डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगी। ठीक, पहली चीज़ तो ये है, और ये टॉपिक अभी आपके इस सिलेबस में है नहीं तो आप डेंसिटी वाले टॉपिक को अभी हम लोग स्किप कर देते हैं। मैं आपको एक और रीज़न देता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी आसान होगा समझने के लिए। देखिए क्या है, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पे वो जो भी चीज़ है वो कुछ जगह घेरती है, और जगह घेरने पे वो कुछ पानी को क्या करेगी, धकेलेगी कि नहीं धकेलेगी, कुछ पानी को धकेलेगी कि नहीं धकेलेगी। ठीक है, तो अगर जो भी चीज़ हमने डाली है वो अपने वजन जितने पानी को धकेल पा रही है तब तो वो उसमें तैरेगी, और अगर वो अपने वजन जितने पानी को नहीं धकेल पा रही है तब वो चीज़ उसके अंदर क्या होगी, डूब जाएगी। वाई ओ वाई अ वुडन बोट इन अ वाटर विल फ्लोट, मतलब एक जो लकड़ी की नाव है वो पानी में तैरती है, बट अ नीडल विल सिंक, लेकिन जो एक सुई है वो डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, आखिर ऐसा क्यों होता है। लेट मी थिंक, एंड आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट, एक लोहे की बनी नाव भी तैरती है, दो इट्स मच हैवियर देन माई बोट, हालांकि ये मेरी नाव से ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा भारी है। बट अ नीडल लाइट एज अ लीफ थिन एज अ पिन विल सिंक राइट इन, लेकिन मैं अगर एक पतली सी सुई डाल देता हूँ जो कि पत्ती जैसी हल्की है और एक पतली है एकदम पिन जैसी, वो डूब जाएगी। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक, आखिर ऐसा क्यों होता है मुझे सोचने दीजिए। तो देखिए एक तो मैंने आपको अभी वेट वाला रीज़न बताया, और दूसरी चीज़ शेप पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ तैरेगी कौन सी चीज़ नहीं तैरेगी। डू दिस एंड फाइंड आउट, do this experiment in group of 4. Each group will need one big pot filled with water and the thing listed in the table. Put each things one by one in the water and observe. Write your observation in the table given on the next page. इसमें ये कह रहा है कि भैया ये आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो कि आपको 4 ग्रुप में करना होगा, मतलब 4 अलग अलग ग्रुप, एक तरीके से कह सकते हो ग्रुप कर लो आप लोग, उसमें आपको करना होगा 4 के जितने चाहे उतने ग्रुप कर लो, आपकी इच्छा। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि भैया अगले पेज में यानी कि यहाँ पे हमारी लिस्ट दी हुई है, आपको बताना है कि अगर आप इन चीज़ों को पानी के अंदर डालते हो तो ये तैरेंगी या फिर ये डूब जाएंगी। ठीक, जैसे कि पहली चीज़ क्या है, एम्प्टी बाउल यानी कटोरी, अगर कटोरी को आप पानी में डालते हो तो वो क्या होगी, वो बेटा तैरेगी। ठीक, आफ्टर पुटिंग 6 and 7 स्मॉल पेबल्स, अगर आप उसमें 6 से 7 कंकड़ और डाल दोगे तब भी वो उसमें तैरेगी, डूबेगी नहीं। आयरन नेल जो लोहे की कील है उसको डालते ही वो डूब जाएगी। माचिस का डिब्बा सॉरी वो है मैच स्टिक है, मैच स्टिक हमारी लकड़ी की बनी होती है और लकड़ी हमारी पानी पे तैरती है तो वो तो तैरने वाली है। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, खाली प्लास्टिक बॉटल जिसकी की लिड क्लोज हो, ये भी तैरेगी। बॉटल हाफ फिल्ड विद वाटर, ऐसी बोतल जो कि आधे पानी से भरी हुई है, तो देखो
वो पूरी तरीके से नहीं डूबेगी, लेकिन काफ़ी हद तक वो डूब जाएगी। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से नहीं डूबेगी लेकिन वो काफ़ी हद तक डूब जाएगी। बॉटल फुल ऑफ वाटर, और जो बोतल पूरी तरह पानी से भरी हुई है वो डूब जाएगी, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत पानी के ऊपर ही हल्की फुल्की रहेगी। और बाकी सब पे आपको खुद से अंदाज़ा लगाना होगा। फाइंड आउट फ्रॉम दी अदर ग्रुप विच थिंग्स फ्लोटेड एंड विच सैंक इन दी वाटर। अब ये कह रहे हैं कि आपको बाकी ग्रुप्स की मदद से पता लगाना है कि कौन सी चीज़ें तैरेंगी और कौन सी चीज़ें सैंक यानी कि डूब जाएंगी। आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में नीचे दी हुई टेबल को आपको फिल करना है। जैसे कि अगर आप लकड़ी की कील डाल रहे हो तो वो क्या होगी, वो डूब जाएगी, वो सैंक हो जाएगी। ठीक, लेकिन जो कटोरी है वो फ्लोट करेगी। ठीक, अब इसमें पूछा कि ऐसा इसलिए हुआ, मतलब उस ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण पूछा है, तो ये मैंने आपके लिए इसमें कर दिया है। तो जो मेरी कील है वो क्या होगी, डूबेगी, और कटोरी फ्लोट करेगी। रीज़न क्या है, क्योंकि जो मेरी लोहे की कील है वो कम पानी को डिस्प्लेस करती है, मतलब कम पानी को हटाती है कंपेयर टू कटोरी के, क्योंकि कटोरी अपने वजन के जितना पानी हटा पा रही है इसलिए वो तैर पा रही है, और मतलब अपने वजन के हिसाब से पर्याप्त पानी हटा पा रही है इसलिए उसमें तैर पा रही है। जबकि आयरन नेल, मतलब जो लकड़ी कह रहा हूँ, जो लोहे की कील है वो ऐसा नहीं कर पा रही है, इसलिए वो नहीं तैर पा रही है। बाकी 2 और 3 ये आपको खुद से करने होंगे। ठीक है। इज इट मैजिक व्हेन आयशा वोक अप इन द मॉर्निंग, मतलब ये कह रहा है कि जब आयशा सवेरे उठती है, अम्मी हैड फीवर, तो उस समय जो इनकी अम्मी है, उनकी जो माँ है, उनको बुखार है। अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी, जो अब्बू हैं यानी कि इनके जो पिताजी हैं, उन्होंने थोड़ी सी चाय बनाई और वो अम्मी को दवा देने के लिए चले गए। ही टोल्ड आयशा, उन्होंने आयशा को बताया, यू बॉइल्ड एग्स, तुम कुछ अंडों को उबाल लो। ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन दी वाटर, और तुम्हें कुछ पानी के अंदर कुछ नमक भी डाल देना है। आयशा टुक वाटर इन अ पॉट, आयशा ने पानी के मतलब एक पॉट यानी कि एक बर्तन में पानी लिया। बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन दी वाटर, गलती से उससे बहुत ज़्यादा नमक पानी में गिर गया। शी सॉ दी एग्स एट दी बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन दी वाटर, उसने ये देखा कि जो अंडे अब तक पानी के एकदम नीचे पड़े हुए थे, एकदम से वो थोड़ा ऊपर आके पानी में अब वो फ्लोट कर रहे हैं, मतलब पानी में वो तैरने लग गए हैं। टेक सम वाटर इन अ ग्लास, एक ग्लास के अंदर कुछ पानी लो। पुट अ लेमन इन इट, उसमें एक नींबू डालो। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन दी वाटर, अब उसमें आप आधी आधी चम्मच करके जो नमक है उसको डालना शुरू कर दो। वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन दी वाटर, अभी कह रहे कि क्या जो आपका नींबू है वो पानी में फ्लोट करने लगा, तैरने लगा, तो जवाब होगा यस, जी हाँ, तैरने लगेगा। देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग पानी के अंदर नमक डालते हैं तो उससे क्या है कि जो पानी का घनत्व है, जो पानी की डेंसिटी है वो बढ़ने लग जाती है। और अब क्योंकि पानी की डेंसिटी बढ़ने लगेगी तो इसके अंदर जो नींबू मौजूद है, पहले क्या था, उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा थी, तो नींबू पानी के अंदर डूब गया। लेकिन जैसे जैसे पानी की डेंसिटी बढ़ती गई, नींबू की डेंसिटी तो यानी नींबू का घनत्व तो उतना ही है, लेकिन पानी का घनत्व बढ़ रहा है, जिसके कारण से अब जो नींबू की डेंसिटी है वो क्या है, वो तो फिक्स है ना। तो जब पानी का घनत्व बढ़ेगा तो नींबू की डेंसिटी अपने आप पानी के कंपैरिजन में यानी पानी की तुलना में कम हो जाएगी, जिस कारण से अब ये जो नींबू है ये तैरना चालू कर देगा। What do you think the lemon? What do you think the lemon floated in the salty water because? मतलब कि आपको यही मतलब रीज़न पूछा है कि जो हमारा लेमन था वो सॉल्टी वाटर में तैरने लग गया, क्यों? सॉल्टी वाटर इज़ मोर डेंस देन फ्रेश वाटर, क्योंकि जो नमकीन पानी है वो हमारे ताज़े पानी से ज़्यादा डेंस यानी कि घनत्व वाला होता है। डेड सी, ऑल ओशियंस एंड सी है सॉल्टी वाटर, इसमें क्या है जितने भी समंदर हैं उनमें खारा पानी यानी कि सॉल्टी वाटर होता है। द सॉल्टेस्ट ऑफ ऑल इज़ द डेड सी, इसमें से सबसे ज़्यादा खारा पानी है डेड सी का। हाउ सॉल्टी, कितना खारा है? इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, कल्पना करो कि 300 ग्राम नमक डाल दिया गया है 1 लीटर पानी में, इतना ज़्यादा सॉल्टी है। वुड यू एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर, क्या आप इतना नमकीन पानी टेस्ट भी कर सकते हो? तो भैया कैसे कर सकते हैं, 300 ग्राम 1 पाव से ज़्यादा होता है, ठीक है। इट वुड बी वेरी बिटर, ये पीने में बड़ा ही कड़वा मतलब अकराएगा, बहुत अजीब सा होगा। इंटरेस्टिंगली इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम शी वुड नॉट ड्राउन इन दिस सी, शी विल फ्लोट इन अ वाटर एज इफ लाइन ऑन इट, रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन दिस सॉल्टी वाटर। इसमें यही कह रहा है कि भाई इस जो हमारा पूरा समंदर है डेड सी, इसकी एक खासियत है
कि इसके अंदर कोई भी कभी डूबता नहीं है। भले आपको तैरना नहीं आता, आप जैसे उसमें कूदोगे आप अपने आप उसके पानी के ऊपर तैरने लगोगे। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि भाई पानी का घनत्व इंसानी शरीर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है डेड सी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे नमक ज़्यादा है। What dissolved, what did not? On Sunday, Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite shakarpara, a sweet dish. Ammi said, "Let me come back from the market, then I will make some for you. Why don't you help me? Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it's dissolved." Hamid thought, let me finish this work fast, then I will watch TV. Suggest some ways to Hamid for quickly dissolving sugar. देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि भाई संडे के दिन जो आयशा का एक कज़न है जिसका नाम है हामिद, वो आता है आयशा के घर खेलने के लिए। मतलब ऐसे ही छुट्टी का दिन है तो खेलने के लिए आ गया बच्चा। अब जैसे ही वो आता है वो अपनी आंटी से शक्करपारा बनाने को कहता है, जो कि हामिद की सबसे फेवरेट डिश है। और ये एक मीठी मतलब स्वाद में मीठी डिश होती है। अम्मी ने ये कहा कि मैं मार्केट से जैसे ही आती हूँ तुम्हारे लिए बना दूंगी। एक काम करो, क्यों ना तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। 2 गिलास पानी लो और उसमें तुम ये कटोरी भर चीनी है इसको बढ़िया से मिला दो, मतलब इसको बढ़िया से घोल दो। अब हामिद ने सोचा कि मैं फटाफट ये काम कर लेता हूँ, फिर मैं टीवी देख लूँगा। अब यहाँ ये पूछा कि भैया आपको कुछ तरीके सजेस्ट करने हैं हामिद को, जिससे कि वो इस काम को जल्दी कर सके। देखिए, अगर आपको पानी में चीनी को जल्दी मिलाना है तो उसको आप हिलाते रहो, चम्मच से हिला दो, या फिर आप उसको गर्म कर दो, बहुत जल्दी घुल जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है वार्म द मिक्सचर ओवर द फ्लेम। जो भी मिक्सचर है चीनी और पानी का, उसको आप फ्लेम यानी आग के ऊपर उसको गर्म कर दो। डू दिस एक्सपेरिमेंट, मेक ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्तों का एक समूह बनाओ। फॉर एक्सपेरिमेंट यू विल नीड 4 to 5 ग्लास और बाउल्स। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको 4 से 5 ग्लासेज या 4 से 5 कटोरी चाहिए होगी, चम्मचें चाहिए होंगी, पानी चाहिए होगी, और कुछ चीज़ें जो कि हमारे नीचे सूची में दी हैं वो चाहिए होंगी। थोड़ा सा पानी लो हर ग्लास में, और आप जो नीचे चीज़ें दी हैं उनको एक करके मिलाने की कोशिश करो, और ये चीज़ देखो कि आखिर उनमें क्या बदलाव आया है, और जो भी बदलाव या फिर जो भी चीज़ उसमें घट रही है उसको आपको नीचे यहाँ टेबल में लिख देना है। जैसे कि जब आप सॉल्ट यानी कि नमक डालते हो तो अब क्या होगा, तो देखो क्या होगा कि सॉल्ट यानी कि नमक डालोगे, उसको कुछ देर मिलाओगे तो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें नमक थोड़ा बहुत डाला गया है। मिट्टी डालोगे तो मिट्टी डालते ही जो पानी है उसका रंग गंदा हो जाएगा। पता है ऐसा क्यों हुआ? देखो, सॉल्ट डालने पे रंग में परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो नमक है वो हमारा पानी में पूरी तरीके से घुल गया है, और उसके कोई भी पार्टिकल हमको पानी में नहीं दिख रहे हैं, इसी कारण से वो हमारा देखने में साफ लगेगा। लेकिन जो मिट्टी है वो कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से पानी के अंदर नहीं घुल पाई है, और उसके काफ़ी सारे पार्टिकल अभी पानी के अंदर मौजूद हैं, जिस कारण से हमें जो पानी है वो गंधला दिखाई देता है। चॉक पाउडर को अगर आप डालते हो पानी में तब भी वही चीज़ होगी जो कि मिट्टी के साथ में हुई। 1 स्पून मिल्क, एक अगर आप चम्मच दूध डाल देते हो तो डालने पे हल्का सा पानी का रंग में क्या होगा, बदलाव होगा। ठीक, और ऑयल, तेल डाल देते हो, तेल की भैया बूंदे बूंदे ऊपर ऐसी तैरती रहेंगी, वो बिल्कुल भी मिलने नहीं वाली हैं। टेल, बताओ, कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर डिजॉल्विंग इट इन दी वाटर, इफ नो वाई। इसमें ये कह रहा है कि क्या आप पानी में मिलाने के बाद में नमक को दोबारा देख सकते हो? अगर नहीं देख सकते हो तो ऐसा क्यों? देखो, नमक को हम दोबारा इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि भाई जो नमक है अब वो पानी में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो चुका है, यानी कि पूरी तरीके से पानी के अंदर मिल चुका है। ठीक है, ये देखो ये इसका सॉल्यूशन है। नो, बिकॉज द सॉल्ट इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट? इफ इट हैज देन वेयर इज द सॉल्ट। इसमें ये कह रहा है कि अब पानी के अंदर हमको नमक नहीं दिख रहा है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि नमक गायब हो गया है? जी नहीं, नमक गायब नहीं होगा, नमक पानी के अंदर ही है, लेकिन अब वो इतने अच्छी तरीके से घुल चुका है कि हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको पता करना है पानी के अंदर नमक है या नहीं, तो उसके लिए काम करो, पानी को आप टेस्ट कर लो, उसको आप चख लो। चखने पे आपको भैया जो पानी है उसमें खारा स्वाद यानी कि नमकीन स्वाद पता चलेगा, और जैसे ही पता चलेगा समझ जाना कि पानी के अंदर अब भी क्या मौजूद है बेटा, नमक मौजूद है। What difference did you see in water with salt and water with chalk powder after keeping for some time? इसमें ये कह रहा है कि भैया पानी में नमक मिला दो, पानी में चौक पाउडर बढ़िया से मिला दो और कुछ देर तक दोनों को रख दो। आपको दोनों में क्या बदलाव या फिर क्या फ़र्क दिखाई देने को मिलेगा?
After some time, salt would completely dissolve in the water, while in water with chalk powder solution, the chalk powder would settle down in the glass. इसमें यही कह रहा है कि भाई जो नमक में मतलब पानी में हमने नमक डाला था वो तो completely डिजोल्व हो जाएगा, तो हमें वो वैसा का वैसा साफ दिखने वाला है कुछ मिनट बाद भी। लेकिन जो चॉक पाउडर है वो पानी के अंदर सही से नहीं घुलता है, इसलिए अगर हम उसको ऐसे ही रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद ये देखेंगे कि जो चॉक पाउडर है अब वो मेरा ग्लास के नीचे सेटल हो गया, मतलब ग्लास के नीचे आके जमा हो गया है। लास्ट है, विच ऑफ द टू वुड यू एबल टू सेपरेट फ्रॉम वाटर बाय स्टेनिंग विथ अ क्लॉथ, सॉल्ट और चॉक पाउडर। इसमें क्या है भैया, किसको आप कपड़े की मदद से छानकर अलग कर सकते हो। देखो नमक इतनी बेहतरीन तरीके से पानी में घुल चुका है कि अब आप उसको आम तरीके से छानकर नहीं अलग कर सकते हो, लेकिन चॉक पाउडर के बहुत बड़े बड़े पार्टिकल है, इनको हम छान के अलग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग नमक वाले पानी को नहीं छान पाएंगे, किसको छान पाएंगे, चॉक पाउडर वाले को। Chalk powder can be separated from the water with the cloth. While doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. मतलब ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट करते समय आयशा और हामिद के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, मतलब थोड़ी सी बहस हो गई। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टीयरिंग इट द ऑयल डिजॉल्व इन दी वाटर। आयशा को ये लगा कि भाई अगर पानी में तेल को कुछ देर तक डाल के उसको चलाया जाए तो वो पानी के अंदर कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से घुल जाएगा। हामिद डिड नॉट अग्री। इस बात पे जो हामिद है वो बिल्कुल भी सहमत नहीं था। ही सेड, उसने ये कहा, लुक द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन दी वाटर। उसने ये कहा कि देखो जो छोटी छोटी तेल की बूंदें हैं उसको हम अभी पानी के अंदर देख सकते हैं। आयशा सेड, आयशा ने ये कहा, लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी। चलो हम कुछ देर तक इंतजार करते हैं फिर हम देखते हैं। डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व इन दी वाटर, वाई डू यू थिंक सो। इसमें ये कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो तेल है वो पानी के अंदर घुल जाएगा। तो जवाब है, तेल पानी के अंदर कभी नहीं घुलता है। अगर आप उसको डाल के काफ़ी देर तक चला के रख भी दोगे ना, उसके बाद आप देखोगे कि पानी के ऊपर हमारे तेल के धब्बे इकट्ठा हो गए हैं। ठीक, इसका मतलब जो तेल है वो पानी में नहीं घुला है। रेसिंग ड्रॉप्स, आयशा पुट 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफिन बॉक्स। मतलब ये कह रहा है कि भैया आयशा ने 2 बूंद तेल को अपने टिफिन बॉक्स के लिड यानी कि ढक्कन पे डाल दिया। नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसके बगल में उसने 2 बूंद पानी डाला, एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन, और उसने उसके बगल में 2 बूंद चीनी का सोल्यूशन यानी पानी में चीनी मिला के उसका सोल्यूशन को 2 ड्रॉप डाल दिया। शी टिल्टेड द लिड, अब उसने उस ढक्कन को थोड़ा तिरछा किया। शी सॉ सम ड्रॉप स्लाइड डाउन क्विकली व्हाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड। उसने ये देखा कि कुछ ऐसी बूंदें हैं जो कि बहुत जल्दी ही बहकर नीचे आ गई, जबकि कुछ बूंदें थी जो कि धीरे धीरे आ रही या फिर पीछे ही रह गई। यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल, मतलब ये कह रहा है कि भैया आप ऐसे एक्सपेरिमेंट को खुद से करने की कोशिश करो और फिर बताओ विच ड्रॉप वेंट अहेड, कौन सी बूंद जल्दी आके जाएगी। वाई डिड इट स्लाइड फास्टर, और वो तेज क्यों जा रही है। तो भाई इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट कर लेना है, कोई भी ढक्कन या फिर कोई भी सीधी चीज़ ले लो, उस पर 2 बूंद तेल, 2 बूंद आपका पानी और 2 बूंद जो मीठा पानी है उसको डाल के आप लोग एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लो। वाई डिड, एक सेकेंड, where did the water go? One day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. मतलब ये कह रहा है कि एक दिन आयशा की माँ ने रसोई के ऊपर, मतलब गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर उन्होंने क्या रखा, कुछ पानी उबलने के लिए रख दिया ताकि उससे चाय बना सकें। शी गॉट बिजी विथ समथिंग, वो किसी काम को लेके बहुत ही बिजी हो गई, एंड फॉरगेट अबाउट इट, और उस पानी के बारे में भूल गई। When she remembered and came to check, she found very little water left in the pan. और जब उनको याद आया और वो देखने आई तो उन्होंने ये पाया कि भाई पैन में बहुत ही कम पानी बचा हुआ है। Think where did the water go? आपको क्या लगता है पानी किधर गया। तो देखिए जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो गर्म होने पे क्या होता है कि जो मेरा पानी जो कि लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में है वो मेरा धीरे धीरे वाष्प यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है, भाप में बदलने लग जाता है, और ये भाप बन बन के पानी से उड़ती रहती है, मतलब जो पानी है वो कम होता रहता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, द वाटर इवेपोरेटेड। वाई डिड चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जली इन दी सन। इसमें क्या है कि जो चिन्ना बाबू और चित्ती बाबू हैं उन्होंने अपनी मैंगो जली को, जो कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसको धूप के सामने क्यों रखा। तो देखो उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि धूप से गर्मी आएगी और उस गर्मी से जो मैंगो जली के अंदर मौजूद पानी है वो सूख जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ हमारी मैंगो जली जो है वही हमारी बचेगी। They kept their mango jelly in the sun so that the water from the jelly could evaporate by the heat of the sun. मतलब यही है कि उन्होंने मैंगो जली को सूरज में इसलिए डाला
ताकि सूरज की गर्मी से जो पानी मौजूद है मैंगो जेली के अंदर वो इवेपोरेट हो जाए, मतलब वो भाप बन के उड़ जाए। एट योर हाउस वॉट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन दी सन। आपके घर में किन किन चीज़ों को धूप में सुखाकर बनाया जाता है? तो मेरे घर में भैया पापड़ हो गए, अचार हो गए, इन सबको पहले धूप में बढ़िया से सुखा लेते हैं, फिर हम लोग इसको बनाते हैं। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर ये एक इंसिडेंट, एक घटना की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ये जो घटना है ये 1930 में घटी थी, भारत के स्वतंत्र होने से पहले। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। अब कई सालों से जो अंग्रेज थे उन्होंने एक कानून यानी कि एक लॉ बनाया था जिससे कि लोगों को स्वयं के लिए नमक बनाना अलाउड नहीं था। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन दी सॉल्ट। और जो नमक मार्केट में मौजूद था, जो कि मिला करता था, उस पर भी उन्होंने बहुत ही हैवी सॉल्ट, मतलब बहुत ही भारी मात्रा में कर लगा रखा था। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज एट होम। इस कानून के कारण लोग इस्तेमाल के लिए, मतलब घरों में इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना पा रहे थे। हाउ कैन एवरीवन लिव विदाउट सॉल्ट। आखिर कोई भी व्यक्ति बिन नमक के कैसे जीवित रह पाता। गांधी जी सेड, गांधी जी ने ये कहा, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज़ गिवन। गांधी जी ने ये कहा कि भाई आखिर एक नमक ये कैसे तय कर सकता है कि जो हमें प्रकृति द्वारा मुफ्त में दिया जा रहा है उसको हम ना लें। ठीक। गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट टू यात्रा। गांधी जी कई लोगों के साथ में एक यात्रा पर गए। फ्रॉम अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद से लेकर दांडी के किनारे तक चली, जो कि गुजरात में है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस लॉ। और उन्होंने वहाँ पर, मतलब वहाँ तक चल के प्रोटेस्ट किया, मतलब इसके विरुद्ध एक तरीके से कह सकते हो एक आंदोलन किया इन्होंने इस कानून के विरुद्ध। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड। क्या आप जानते हो नमक कैसे बनता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शॉलो बेड डक्स इन दी सैंड। जो खारा पानी है समंदर का, उनको समंदर के किनारे शॉलो हमारे थोड़े थोड़े से एक तरीके से कह सकते हो कुछ पॉन्ड टाइप के बना दिए जाते हैं और उसमें उस पानी को छोड़ दिया जाता है और फिर वो पानी धीरे धीरे सूरज की गर्मी से गर्म होकर भाप बन के उड़ जाता है और बची जो चीज़, मतलब जो भी चीज़ बचती है वो हमारी नमक होती है।